गुम है किसी के प्यार में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट सई से पैर छूने के लिए कहता है और पाखी उसे घूर घूर कर देखती है। जैसे ही सई पैर छूने लगती है विराट उसे मना करके कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। दूसरी तरफ शिवानी बड़े ही मजे लेती है और कहती है कि ये तो वही बात हो गई विराट कि कहीं मुंह दिखाई होती है तो यहाँ पर पैर छुआई की रस्म हो गई। पाखी कहती है कि तुम्हें नहीं लगता विराट ये सब तुम्हें अपने कमरे में करना चाहिए। विराट पाखी को देखता है और कहता है कि एक मिनट पाखी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ जो हमें अकेले में करना चाहिए। पाखी कहती है विराट से कि तुम सही से शायद ज़्यादा ही उम्मीदें कर रही हो और विराट बहुत ही ज़्यादा उदास हो कर वहाँ से जाने लगता है। तभी सही उसका हाथ पकड़ती है और कहती है रुक जाइए, मुझसे गलती हुई है, आपका आशीर्वाद मुझे लेना चाहिए था। और ये कहकर वो अपना सर पर विराट का हाथ रखती है और उसके पैर छूती है। विराट आशीर्वाद देते हुए कहता है कि भगवान करे तुम दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर बनो। सई के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। विराट पूछता है कि क्या हुआ, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारा रिजल्ट आया है। पाखी कहती है, सही कहती है कि जिस तरह से आप मुझे आशीर्वाद दे रही हैं ठीक उसी तरह मेरे आबा भी मुझसे ऐसे ही कहा करते थे और आज मुझे उनकी याद आ गई है, वो बिल्कुल आपकी तरह ही बात करते थे। सही कहती है कि मैं थोड़ी उदास हूँ लेकिन मैं खुश भी हूँ। तभी दूसरी तरफ विराट पूछता है उससे कि बताओ अब आखिर तुम्हारे मन में और कोई बात है। तो पाखी के सामने सही गर्दन हिला देती है और पाखी उन दोनों की बॉन्डिंग देखती रह जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पाखी किचन में कुछ काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर करिश्मा आती है और कहती है कि भाभी पोहा में बादाम और मूंगफली भी डाल देना। पाखी बहुत ही ज़्यादा हैरानी से करिश्मा से कहती है कि हमारे घर पर इस तरह से पोहा कब से बनने लग गया। तो करिश्मा यहाँ पर टॉन्ट करती है और बोलती है कि जो इस घर में पहले कभी नहीं हुआ अब तो वो हो रहा है। आपने देखा ना कि कैसे सई भाभी ने ज़बरदस्ती सबसे आशीर्वाद भी ले लिया और ज़बरदस्ती सबको अपनी तरफ कर भी लिया। कहीं ऐसा ना हो कि विराट दादा भी एक तरह बदल जाएं और आप सिर्फ देखती रह जाएं। एक काम कीजिए, आप गैस को सिम कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आपके पोहा भी जल जाए और जिस तरह आप अकेली हैं उस तरह आपका पोहा भी अकेला रह जाए। ये कहकर करिश्मा वहाँ से चली जाती है और पाखी का ध्यान बढ़ जाता है और उसकी खाने की कढ़ाई उस पर गिर जाती है और वो थोड़ी सी जल जाती है और वो कुछ सोचने लगती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सही रूम में अपने आबा की तस्वीर से बात करके बहुत रोती है और उन्हें मिस करती है। तभी वहाँ पर उषा ताई आती हैं और उसे साहस दिलाती हैं और कहती हैं कि तू अपने आबा का अपना पूरा करने के लिए जो कर रही है वो आसान नहीं है। तेरे आबा जहाँ कहीं भी होंगे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तभी वहाँ पर मौसी आती है और उससे कहती हैं कि तू उदास मत हो वगैरह वगैरह। अश्विनी भी आती है सई को बुलाने और कहती है कि चल बेटा मैंने खाना बना दिया है, तुझे भूख लगी होगी, चल अब खाना खाने चलते हैं। सई खाना खाने से मना कर देती है। धीरे धीरे पाखी को सई को मनाने के लिए शिवानी मौसी भी आती है और वो कहती है कि चल पाखी, चल सई, मैंने तेरे लिए बहुत ही टेस्टी पूरन पोली बनाई है, तू खा ले। सई उन्हें भी मना कर देती है, जैसे देखकर अश्विनी का कहती है कि देख सई ये ठीक नहीं है, तुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुझे भूख लगी है, अब तू चल। एक एक करके सब लोग वहीं इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन सई खाना खाने के लिए जाने के लिए तैयार होती नहीं है। तभी वहाँ पर काकू आती है और कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, सब खाने के लिए वेट कर रही हैं और तुम यहाँ सब इकट्ठे होकर गप्पे लड़ा रहे हो। आखिर तुम्हें खाना क्यों नहीं खाना लड़की, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। सई कहती है कि मुझे तो ये समझ नहीं आता हर कोई आकर मुझे ही क्यों सुनाता है, क्यों कोई मेरी बात नहीं समझता इस घर में कि मुझे खाना नहीं खाना। आप लोग को जाना है तो प्लीज़ जाइए और खाना खाइए। काकू कहती है सही से कि सब इसको इतनी अहमियत आखिर दे क्यों रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ये पाखी है, ये पाखी नहीं है, ये सही है, ये कभी मीठा बोल ही नहीं सकती। अश्विनी यहाँ पर सबके इंसिस्ट करने पर सई को ना मानते हुए देख कहती है कि देखो बेटा, मैं तुमसे कब से पूछ रही हूँ कि आखिर बात क्या है लेकिन तुम बताने को तैयार ही नहीं हो। तुम इतने गुस्से में क्यों हो, और वैसे भी तुम अब अपनी सीमा लांघ रही हो सई, ऐसे ठीक नहीं लगता, चलो खाने के लिए चलो। लेकिन सई इस बार अश्विनी की भी नहीं सुनती। यहाँ पर बार बार पूछती हैं काकू, अश्विनी और शिवानी का सब पूछते हैं कि आखिर सई तुम गुस्सा क्यों हो, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती, उल्टा काकू पर चिल्लाती है और कहती है कि आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, आखिर आपको मुझसे तकलीफ़ क्या है। साई की बदतमीज़ी देखकर काकू उस पर हाथ उठाती हैं लेकिन तभी
सई काकू का हाथ पकड़कर रोक लेती है और ये देखकर सब वहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं और तभी वहाँ पर पाखी भी आती है और ये पूरा मामला देखकर हक्की बक्की रह जाती है। जैसे ही काकू और सई के बीच में काफ़ी बातें होती हैं और सब मामला रफा दफा होने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर विराट आ जाता है। सबको अपने कमरे में इकट्ठा देख वो सरप्राइजिंगली पूछता है कि ये क्या हो रहा है सही, आखिर क्या हुआ है। काकू विराट से कहती हैं कि देख अपनी बीवी की हरकतें वो कैसे करती है और कैसे हम सबको परेशान करके रखी हुई है। तभी विराट सई के पास जाता है और कहता है कि तुम गुस्सा क्यों हो, 1 मिनट रुको, तुम दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी रहो, जब तक मैं ना कहूँ तुम ऐसे ही रहना। पाखी के सामने सई गुस्सा होकर के दूसरी तरफ खड़ी रहती है और वो किसी से बात नहीं करती। तभी विराट चुपके से आता है और उसके लिए बलून और कैंडी फ्लॉस यानी कि गुड़िया के बाल लाता है, जो सई को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। जैसे ही सई टर्न होती है विराट के हाथों में ये दोनों सामान देखती है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है और खुशी से ज़ोर ज़ोर से उछलने लगती है और सब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ पर सब उससे पूछते हैं कि तुम इन चीज़ों के लिए गुस्सा थी। यहाँ पर पाखी भी कहती है कि ये तो हद ही हो गई विराट, तुम अगर कहीं बाहर जा रहे थे तो तुम्हें सई को एटलीस्ट बताना चाहिए था, ताकि वो इतना बड़ा तमाशा नहीं करती, और उसको सब्र तो है नहीं। और ये गुब्बारे और कैंडी फ्लॉस देखकर कोई इतना खुश कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, आखिर इसमें है ही क्या। विराट पाखी की ओर देखता है और कहता है कि पाखी, इसमें क्या है ये तुम्हें नहीं समझ आएगा, इसे समझने के लिए तुम्हें सही की नज़र से इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि ये उसके लिए कितनी अहमियत रखते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में उसकी याद बसी है। और ये कहकर सई को वो इतना ज़्यादा खुश देखता है और उसे देखता रह जाता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, और कल रात के एपिसोड में यही दिखाया जाएगा कि विराट पाखी के अगेंस्ट जाकर के सई के लिए एक बड़ा फैसला लेगा। वो सई को मेडिकल एग्जाम में एडमिशन दिलाने के लिए जा ही रहा होगा, जहां पर काकू उसे पीछे से टोकेंगी और ऐसा ना करने के लिए कहेंगी। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि विराट आखिर किसका देता है साथ, क्या वो फर्ज की खातिर अपने घर वालों को, अपने चाहने वालों का दिल तोड़ देगा। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करिएगा। Wow, 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 wow.